अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद वकास अली। स्टूडेंट्स, हमने टेस्ट 1 कंप्लीट डिस्कस कर ली थी स्टेप के फिज़िकल सेशन की। आज हम टेस्ट 2 को इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले इसके आज वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका बायोलॉजी का पोर्शन एंड द फोर्थ कमिंग पार्ट्स विल बी ऑफ द केमिस्ट्री एंड द फिज़िक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका द फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटरी रिले सेंटर इज़ लोकेटेड इन द, जो आपके रिले सेंटर्स होते हैं ना, वो आपके हमेशा प्रेजेंट होते हैं इन द मिड ब्रेन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द सेम न्यूरॉन एक्सेप्ट, सब एक ही न्यूरॉन के अलग अलग नाम हैं मगर सिवाय एक के। देखिए हमारे पास 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, एक होते हैं इंटर न्यूरॉन्स, एक होते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है रिले न्यूरॉन्स, इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, सोमेटिक न्यूरॉन्स। तो जो ए बी सी है ना, वो सारे क्या है, अदर नेम्स ऑफ द सेम न्यूरॉन ऑफ द इंटरमीडिएट न्यूरॉन। आपको पता है कि इंटरमीडिएट न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है, वो सेंसरी एंड मोटर के बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, इनके बीच में कनेक्शन बनाता है। मगर जो कि सोमेटिक न्यूरॉन है वो लेकर जाता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटर न्यूरॉन टू द मसल्स। मतलब क्या, ये है आपका मोटर न्यूरॉन का एग्जाम्पल। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस। देखिए मैं आपको ये एक चीज़ समझा रहा हूँ, आप ये चीज़ समझ रहे हैं। अगर ये आपको चीज़ समझ ना आई तो वो कौन सा पोर्शन होगा जो ब्रेन का इस सारे मामलों में इन्वॉल्व होगा, वो आपका होगा सेरिबेरम, विच इज़ द योर इंटेलिजेंस सेंटर, इंटेलिजेंस साइट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिगमेंटेड मेम्ब्रेन दैट कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। देखिए आपके जो मेनिंजेस हैं उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एक आउटर, फिर मिडल, फिर इनर। आउटर वाली होती है ड्यूरामेटर, मिडल वाली होती है आर्किनाइड, और जो इनर वाली होती है उसे हम कहते हैं पायामेटर। अब जो ड्यूरामेटर है वो आउटर मोस्ट होती है और उसमें कोई भी तरीके का पिगमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद जो आर्किनाइड होती है वो इंटरमीडिएट होती है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो होते हैं सब ड्यूरेक्स स्पेस, और आर्किनाइड और पायामेटर के बीच का जो स्पेस होता है हम कहते हैं सब आर्किनाइड स्पेस। एंड सब आर्किनाइड स्पेस में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है CSF, ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर थी वो थी पायामेटर। पायामेटर इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द ब्लड वेसल्स। तो इसलिए ड्यू टू द ब्लड वेसल्स, ड्यू टू द ब्लड, आपका जो पायामीटर है वो कलर्ड पिगमेंट है। जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। डैश हैव लॉन्ग एक्सॉन्स दैट रन्स फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर्स। एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के कुछ ऐसे डेंड्राइट्स के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे एक छोटा सा एक्सॉन हिलक होता है, एक्सॉन हिलक के बाद आपका ऐसे लॉन्ग एक्सॉन होता है। अगर जो आपका जो एक्सॉन है वो लॉन्ग हो और वो ऐसा न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक, तो वो कौन सा न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइमरी सेंसरी एरियाज आर लोकेटेड इन द, जो सारे जो आपके सेंसरी एरियाज है ना, सेंसरी एरियाज, इंफॉर्मेशन एरिया, आपका इंटेलिजेंस एरिया, वो सारे रिलेटेड आपके कहाँ पर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए एक होती है RMP, एक होती है एक्शन पोटेंशियल। जो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो बनता है कि आपका जब इनसाइड हो नेगेटिव और आउटसाइड हो पॉजिटिव, तब ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मगर जब आपका जो इनसाइड है वो पॉजिटिव हो जाए और जो आपका आउटसाइड वाला पोर्शन है वो नेगेटिव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो हमें क्या बतानी है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्शन पोटेंशियल। तो डी वाली कंडीशन हुई ना, बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। डैश एक्सटेंड्स थ्रू सेवरल ब्रेन रीजन्स, इट इज़ अवर लिम्बिक सिस्टम। आपके हैंड ब्रेन वाले पोर्शन से आपके हाइपोथैलेमस में भी चला जाएगा, एमिगडाला में भी चला जाएगा, हिप्पोकैम्पस में भी चला जाएगा। तो आपको सारा जो मेनली एक्सटेंडेड जो पोर्शन हुआ वो कौन सा हुआ, लिम्बिक सिस्टम। जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन एंड देन इनिशिएट्स द एक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका एक मसल है, इसमें से इंफॉर्मेशन गई, इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, आपकी जाएगी ब्रेन के अंदर जाएगी ना, ब्रेन से फिर आप जो इन्फॉर्मेशन क्या जाती है वापस इफेक्टर की तरफ जाती है। जैसा तो हमसे यही तो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पार्ट है अपने हमारे नर्वस सिस्टम का जो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर अपने जो फर्दर जो एक्शन है उसको भेज देता है। तो वो हमारा क्या होगा, CNS हो गया ना। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा द फॉलोइंग आर द रिसेप्टर्स विच रिस्पॉन्ड टू द मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सेप्ट रिसेप्टर्स ऑन द ऑफ द स्टमक वाल। बिल्कुल, जब हमारे अंदर जो फूड आता है, स्टमक के अंदर जब फूड आता है तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स करता है अपने स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस हैं, ताकि जो फूड की है वो अच्छी तरह से मिक्सिंग हो सके। जो आपकी कैरोटिड आर्टरीज होती हैं और जो एरोटिक आर्टरीज होती हैं उनके भी अंदर क्या होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं आल्सो स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो वो भी क्या आपके आल्सो हो गए। नर्व एंडिंग्स जो आपकी ब्रेकियल वेसल्स है, बिल्कुल देखिए उनके जब फिशेस हैं उनके अंदर जो वेसल्स हैं वो सारे किसके साथ, वाटर के साथ रिलेटेड हैं। जब वाटर आएगा तो अंदर से आपने कहा प्रेशर लेकर आएगा, बिल्कुल लेकर आएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका दुरुस्त हो गया। उसके बाद जो एक आपका ऑप्शन होता है बी इज़ रिलेटेड विथ नॉट द डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, इट इज़ काइंड ऑफ सुपरफिशियली ऑफ द स्किन। ऐसे आपके छोटे छोटे पेकियंस कार्पसल्स होते हैं जिनकी नर्व एंडिंग स्मॉल ऊपर जा रही होती हैं, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द प्रेशर बट नॉट इन द डीपर एरियाज, बट इट इज़ ऑलमोस्ट इन द सुपरफिशियल एरियाज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द डैश कैरीज द इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम एंड द सेरिब्रम। इनमें से कौन सा पोर्शन है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है लिम्बिक सिस्टम तक, सेरिब्रम तक, वो हमारा आता है थैलेमस। वर्टिकल कॉलम प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन टू द, देखें ये आपका फॉर एग्जांपल ये पोर्शन है और उसके बाद जो ऐसे पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यहाँ पर एक हमारा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो वो क्या कहता है, वर्टिब्रल कॉलम गिव्स प्रोटेक्शन टू व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ए न्यूरॉन सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट्स, जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है इस तरीके का एक फॉर एग्जाम्पल सोडियम पोटाशियम पंप है, तो वो क्या करता है एक्टिवली सोडियम को बाहर फेंकता है और जो पोटाशियम से उनको अंदर की तरफ लेकर आता है। तो इसके हिसाब से हमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सोडियम आउट एंड पोटाशियम इनटू द सेल। The major coordinating center in the body for regulation of hunger, the menstrual cycle, these all are involuntary, involuntary systems, actions, and these all are controlled by our one part of the nervous system, which is hypothalamus. The major part of the brain that acts as a relay center is called midbrain. देखिए आपका इस तरीके के पोर्शन का आपका ब्रेन होता है जिसका दो कनेक्टेड होता है टू पोर्शन से, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। आपका जो आगे वाला पोर्शन होता है वो होता है सेरिब्रम, बीच वाला पोर्शन होता है आपका मिड ब्रेन, पीछे वाला पोर्शन होता है आपका हाइंड ब्रेन। इसे आप आल्सो कह सकते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मगर जो मिड ब्रेन वाला पोर्शन होता है वो होता है इज़ अ कॉल्ड ऑफ द रिले सेंटर। इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन एंड आल्सो फ्रॉम द हाइंड ब्रेन टू द फोर ब्रेन। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द निजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद RER ऑफ डैश। हमारा जो निजल ग्रेन्यूल सब्सटेंस होते हैं इन द सोमा ऑफ द न्यूरॉन्स, वो बने होते हैं राइबोसोम्स के एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और दे आर मेजरली एसोसिएटेड विद द नर्व सेल्स बिकॉज उन्हें क्या करवानी है, रिलीज ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। तो वो सारे के जो सब्सटेंस है वो क्या है, पेप्टाइड्स हैं, एंड पेप्टाइड्स को कौन फॉर्म करता है, राइबोसोम्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड प्रोटेक्शन टू CNS इज प्रोवाइडेड बाय। मैंने पे आपको पहले ये पिक बनाकर दिखा दी कि बाहर हमारा होता है ड्यूरा मैटर, बीच में होता है आर्किनॉइड मैटर, अंदर की तरफ होता है पायामीटर, एंड उसके आर्किनॉइड एंड पायामीटर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, CSF प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। एंड आप इसके एक दो एक्स्ट्रा फंक्शन ये भी होते हैं कि ये आल्सो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ब्रेन को, और ये एसिड बेस बैलेंस को भी एसिडिक बेसिक कंडीशंस को रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करता है।
तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है, हमने ये जो एमडी गेट देना है, हमने अलग अलग एग्जाम्स देने हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सारे कॉन्सेप्ट्स किस पोर्शन में जाते हैं? आपके जाते हैं हिप्पोकैम्पस में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स इज फास्टर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इट इज़ फास्टर इन द माइलिनेटेड फाइबर्स, बिकॉज ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर क्या लगी होती है? ये माइलिन शीट लगी होती है, और माइलिन शीट के थ्रू क्या आती है? जब नर्व इम्पल्स आती है तो वो जाती है साल्टेटरी कंडक्शन में, मतलब वो क्या करेगी? एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर जंप करती जाएगी। ऐसे यहाँ पर जंप किया, देन अगेन यहाँ पर जंप किया, देन अगेन यहाँ पर जंप किया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, माइलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंक्लूडेड इन द फोर ब्रेन? फोर ब्रेन में हमारा कौन सा पार्ट इंक्लूडेड है? वो हमारा इंक्लूडेड होगा एमिगडाला, विच इज़ रिलेटेड विद द अराउजल ऑफ द फीलिंग्स, मतलब आपको जो डिफरेंट फीलिंग्स आती हैं, सेक्सुअल अराउजल हो गया या अलग अलग फीलिंग्स होते हैं, वो कहाँ पर आती है? एमिगडाला में। क्योंकि आपका जो फोरब्रेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेलेनसेफ्लॉन, एक होता है डायनसेफ्लॉन, एंड द एमिगडाला इज फाउंड इन द डायनसेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, द इन द फॉलोइंग फिगर पोलराइज स्टेट हैव बीन लेबल्ड बाय, जो आपकी पोलराइज स्टेट है वो किसके साथ लेबल्ड है? वो आपकी होगी ए में, क्योंकि आपकी क्या होती है? RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन, देखिए इस तरीके का आपका एक वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसमें क्या एक बटरफ्लाई बनी होती है, एक बटरफ्लाई, उसमें से दो ऐसे हॉर्न्स निकलते हैं, एक होता है डॉर्सल हॉर्न और दूसरा होता है वेंट्रल हॉर्न। तो आपका जो वेंट्रल हॉर्न होता है उसमें होता है एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन, और जो आपका डॉर्सल हॉर्न होता है वहाँ पर होता है एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर ऑफ स्मेल्स आर कार्ड, रिसेप्टर जो स्मेल के हैं वो क्लासीफाई किसके थ्रू होंगे? वो होंगे आपके कीमियो रिसेप्टर्स, क्योंकि जो स्मेल है वो केमिकल से आ रही है, कि जो सब्सटेंस में फॉर एग्जांपल कोई सिट्रस फ्रूट है या कोई आपको जो समोसे खाते हैं या पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें कितने तरीके के केमिकल्स होते हैं, तो वो सारे केमिकल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्मेल। तो उन स्मेल क्या है? केमिकल्स, तो उनको क्या रिसेप्ट करेगा? कीमियो रिसेप्टर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है बनेगा ऑप्शन नंबर ए। द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस, जो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं उन सारों का सेंटर क्या होता है? वो उनका सेंटर होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मेजनर्स एंड पैकेंस कार्पल्स रिजेंबल इन हैविंग, ये दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं इन द स्किन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एंड दे आर रिलेटेड बाय दैट दे आर इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स। देखिए मैंने इनके ऊपर कैसे कैप्सूल बनाया कि क्या इनके ऊपर कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद क्या होती है? नर्व एंडिंग्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कंट्रारी टू द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मेक्स, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में सिर्फ ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसमें साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, इस तरीके के साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, ऐसे आपकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के से छोटे 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 नोब्स निकल रहे होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वॉलंटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय, हमारा जो वॉलंटरी, हम अगर यहाँ पर इनवॉलंटरी आता तो आप क्या करते? पोन्स करते, मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अगर हम वॉलंटरी रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करें तो वो रिलेटेड होगा सेरिब्रम से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। Several autonomic functions such as breathing, heart rate, blood pressure, swallowing, they are all controlled by which portion of the nervous system? These are all controlled by medulla of the nervous system. Somatic nervous system is subcategorized under somatic nervous system, those nervous system which are showing the effect and that effect is under our own control, मतलब क्या? voluntary control। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज फ्रॉम, डायरेक्शन हमेशा जो स्टिमुलस का वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? वो होता है पहले तो आपके पास क्या होगा? रिसेप्टर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिसेप्टर है,
उसके उसने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टिमुलस लिया, उनमें से क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स में से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी फिर बाद में वो कहाँ पर जाएगी, इंटर न्यूरॉन में। इंटर न्यूरॉन के बाद वो कहाँ पर जाएगी, मोटर न्यूरॉन में। मोटर न्यूरॉन के थ्रू पर वो कहाँ पर जाएगी, इफेक्टर में, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ था। तो इसलिए जो हमारा पाथवे होगा फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, सेंसरी न्यूरॉन टू रिसेप्टिव टू एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन थ्रू इफेक्टर्स टू द मोटर रिसेप्टर्स टू सेंसरी न्यूरॉन टू एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन मोटर न्यूरॉन टू द इफेक्टर। हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इंटर न्यूरॉन्स आर मोस्टली, इंटर न्यूरॉन्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे ब्रेन में है या स्पाइनल कॉर्ड में, दे आर मोस्टली बायपोलर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बायपोलर से एंड यूनिपोलर से क्या मुराद है। अगर जो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ न्यूरॉन विच इज़ अ बायपोलर मीन्स इट हैज़ टू प्रोसेसेस, आपका उसमें जो सोमा वाला पोर्शन है वो भी होगा और आपने एक्सॉन भी होगा। यूनिपोलर वो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ सोमेटिक पोर्शन होगा। और मल्टीपोलर वो होगा, उसमें क्या होगा, आपका डेंड्राइट सोमेटिक पोर्शन भी होगा और एक्सॉन में मल्टीपल आपकी जो होगी एक्सोनल साइनेप्टिक नोड्स होंगे। ये होता है डिफरेंस इन द यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। बट द बायपोलर न्यूरॉन्स आर मोस्टली ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन द इनर एंड द आउटर ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देयर इज अ नो डैश बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। जो हमारे दो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में हमेशा क्या नहीं होता, उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता। इफ स्टिमुलस इज नॉट कैपेबल टू एक्साइट और फाल्स टू अराइज एनी रिस्पॉन्स, इट इज कॉल्ड सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड दैट स्टिमुलस विच इज एबल टू एक्साइट और फाल टू एक्साइट any response, it is called threshold stimulus and it is around of 60 to 50 to 60 millivolt. Receptors that responds to the pressure are called mechanoreceptors. Depolarization कब होती है, जब होती है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। The simple reflex circuit includes which one of the following elements? It consists of only the 4 elements. आपका यहाँ पर एक ऑर्गन होगा, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, और उसके बाद क्या आएगा, आपका इंटर न्यूरॉन नहीं आएगा, आपका आएगा रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, बस। और उसके बाद आपका अगेन क्या गया, इफेक्टर आ गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। माइलिन इज मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फ्री नर्व एंडिंग्स दैट रिस्पॉन्ड टू कोल्ड एंड वार्म, बंदा क्या सर्दी गर्मी हम किससे महसूस करेंगे, थर्मोरिसेप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम टेकन अप बाय द नर्व्स फ्रॉम डीपोलराइजेशन टू द रिकवरी स्टेट। मतलब जो सेल टाइम लेगा डीपोलराइजेशन से रिकवरी स्टेट तक, तो उसका वो कितना टाइम होता है, 2 to 3 मिलीसेकंड्स। डैश प्लेज अ रोल दैट ऑक्सीमीटर्स इन आवर बॉडी। डैश प्लेज द रोल दैट प्लेज द एक्सीमेटरी रोल्स इन द बॉडी। मतलब क्या, जो भी आपकी केमिकल रिएक्शन से ऑक्सॉन्स निकलते, एक्सॉन से, या जो भी केमिकल्स हैं, तो उन सबको क्या, जो चीज़ इफेक्ट करेगी या जो उनको क्या सेंस करेगी, वो होंगे आपके कीमियो रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट फंक्शन एज बोथ न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन्स डिक्रीजिंग अवर प्रिसिपिशन ऑफ द पेन, इट इज अवर एंडोर्फिन्स। अगर उसमें भी कोई पर्टिकुलर आपको पूछता ना प्रिसिपिटेशन ऑफ पेन को इंक्रीज करने के लिए, तो फिर आप कहते हैं सीरोटोनिन, मगर यहाँ पर क्या है, डिक्रीज, तो इसलिए हमने क्या किया, एंडोर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सब्सटेंस दैट फंक्शन इज बोथ, एंड ये तो आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। डैश एक्ट्स एज अ स्पीड ब्रेकर फॉर नर्व इम्पल्सेस। आपके जो नर्व इम्पल्स, जब मैंने आपको पहले बताया माइलिन शीट होती है, और माइलिन शीट के केस में क्या होती है, आपकी जंपिंग होती है जो नर्व इम्पल्स आई उसकी। तो इसलिए जो आपका जो अलग अलग जो स्पीड ब्रेकर्स है ना, उससे हम क्या कहते हैं, आपको नोड ऑफ रेनवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने इम्पल्स रीचेज अ डैश सिनेप्टिक वेसिकल विथ फ्यूज। जब भी जो नर्व इम्पल्स है वो पहुंचती है साइनेप्टिक नोब तब जो हो जाती है साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वो उसके साथ फ्यूज हो जाती है और अपना सब्सटेंस रिलीज कर देती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सेल मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज स्लाइटली परमिएबल टू पोटाशियम आयंस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। सेल देखिए, ये तो अगेन सोडियम आयंस आर डैश हायर इन कंसंट्रेशन
देन आउटसाइड है, देन इनसाइड इन द। सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10 फोल्ड्स ग्रेटर होती है आउटर देन इनर। आउटसाइड द सेल देयर इज अ डैश अमाउंट विच इज डैश निग्लिजिबल, डैश इन निग्लिजिबल अमाउंट, तो वो हमारे होंगे नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेक्स इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोर नेगेटिव, इट इज द ऑर्गेनिक आयंस। वही में के चेंजेस आकर अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन टिल द नीचे चेंजेस वो सारे किसके होते हैं, वो होते हैं आपकी सेल बॉडीज में। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, एक मिनट, ठीक है। हमारे नेक्स्ट, इन नर्व सेल्स देयर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। आपके इसमें कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। आपका एक होगा डेंड्राइट, सोमा एंड आपका जो ये न्यूरॉन बन गया, जो न्यूरॉन के एग्जाम्स हैं ना अलग अलग निकल, ये आपके टोटल कितने प्रोसेसेस होते हैं, 3 प्रोसेसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारे आज के लेक्चर वीडियो। अगर आई होप आपको पसंद है, अगर आपको पसंद है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसका केमिस्ट्री पोर्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।